स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंजीनियर की इस इमेजिनेशन पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग स्टार्ट करें रिलेटिव मोशन का अगला पार्ट, जो कि रैनमैन प्रॉब्लम से है। रैनमैन प्रॉब्लम क्या है सर? हमने आगे देखो, जब बारिश होती है वर्टिकली डाउनवर्ड और अगर हम कोई वॉकिंग कर रहा है तो हमेशा यहाँ पर रिलेटिव मोशन होता है। जब हम लोग गाड़ी पर होते हैं, साइकिल पर होते हैं और रैन अगर बारिश हो रही है और उसमें हम लोग चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे चेहरे पर ही बारिश आ रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे काम करता है और इसके कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है इंजीनियर की इस इमेजिनेशन पर। आइए हम लोग देखते हैं रैनमैन प्रॉब्लम। रैनमैन प्रॉब्लम देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ही था कि हम जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और जिसका कोई नहीं है उसका अर्थ है, धरती है, और अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग केवल मान लो सपोज दैट कि किसी भी पर्सन का अगर हम लोग रैनमैन की अगर बात करें तो मान लो बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बारिश हो रही है एंड समवन इज हियर ऑन रोड। हमने कह दिया वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं दिया तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रैन, यही चीज है। अगर कुछ नहीं दिया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये हमने कह दिया कि मान लो यहाँ पर अगर पर्सन है और अगर ये रेस्ट में है तो ये सिर्फ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो खड़ा रहेगा और हमारे पास बारिश होती रहेगी, हमें बारिश से कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको भीगा के चल जाएगा। लेकिन अगर इसके पास सपोज दैट इसके पास छाता हो और ये छाता अगर ये चलना स्टार्ट कर दे, मान लो ये चलना स्टार्ट कर दिया, और अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी वेलोसिटी ऑफ मैन दिया, जिसका कोई नहीं उसको हम लोग ग्राउंड, अगर ये चलना स्टार्ट कर दिया तो इसके हाथ में छाता अगर होगा तो उस छाते को किस एंगल पर रखेगा। मान लो जैसे सपोज दैट ये आदमी है और ये चलना प्रारंभ कर दिया तो इसके पास छाता जो होगा वो छाता हमारे पास कैसे इसके पास रहना चाहिए, कितने एंगल पर ये रखेगा कि इसको बारिश का अनुभव, मतलब ये भीग ना पाए। ये एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। यही रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में हमें दिया होता है कि कोई छाता पकड़ा है और छाते को किस डायरेक्शन में रखे कि हमारे पास वेलोसिटी नहीं। तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि ये वर्टिकल ना होकर के इंक्लाइंटेड भी हो सकता है। इसमें टफ लेवल कितना भी अगर हम लोग जाएंगे टफ लेवल तो यही होगा कि मतलब बस एंगल इसको हमारे पास नहीं, इंक्लाइंटेड पर इसको कर दो। आदमी को इंक्लाइंटेड मतलब ओवर ब्रिज पे जा रहा हो और बारिश हमारे पास वर्टिकली या पीछे की तरफ से ऐसे आ रही हो, तब जाकर के हमारे पास क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करना। तो हमने कहा कि मान लो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अगर हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा। अब अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे इस चीज को समझते हैं। हमने कहा कि देखो ये वेलोसिटी ऑफ रैन है, वेलोसिटी ऑफ रैन, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उल्टा करके ऐड कर देते हैं, तो उल्टा कर दिए तो ये माइनस वीएम हो गया, मैग्नीट्यूड ही हम लोग को देखना है, माइनस हो गया। तो ये जो डायरेक्शन होगा हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ये है वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर हम लोग कहें कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन का, तो हम लोग कहें कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो वेलोसिटी ऑफ रैन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब हम लोग ये कहें कि सर ये कितनी हाइट पर, मतलब ये किस एंगल पर ये छाता रखेगा कि इसको हमारे पास बारिश का अनुभव नहीं होगा। तो बारिश का अनुभव ना हो ये कितने एंगल पर रखें, ये भी देखने वाली बात है, सोचने समझने वाली बात है। हमने कहा कि ठीक है सर ये बताइए ये एंगल कितना होगा, हमने कह दिया ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, तो वही तो ये एंगल होगा थीटा। हमने कहा कि देखो बारिश अगर ऐसे आ रही है इसके पास, तो बारिश अगर ऐसे आ रही है तो इस एंगल पर हम लोग थीटा रखेंगे तो इसको सेव करेगा।
तो हमने कह दिया कि ये जो एंगल होना चाहिए थीटा, ये कितना आना चाहिए, हमने कह दिया कि देखिए सर ये अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ यानी Vm डिवाइड बाय Vr, ये हमारे पास जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड वही हमारे पास tan थीटा से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो थीटा हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एंगल पर रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा। रैन लाइन प्रॉब्लम अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और छाता अम्ब्रेला हमें कैसे अगर करना है तब तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है कि अगर बारिश इनिशियली मान लो कभी हवा वगैरह चल रहा है या फिर कुछ भी है तो बारिश ही खुद टेढ़ी आ रही है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बता देगा कि कैसे कितना स्पीड से और किस डायरेक्शन में आदमी को चलना चाहिए जिससे हमारे पास बारिश उसको वर्टिकल दिखाई दे, मतलब उसके ऊपर वर्टिकल हो। ये क्या बताया सर आपने? हमने कहा कि रुको सब्र करो, इस बात पर हम लोग बहुत चर्चा करेंगे और इसी बात को हम लोगों को यहाँ समझना भी है। हमने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों ये चीज समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ रैन दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है। हमने कह दिया कि अगर आदमी वॉकिंग कर रहा है रोड पे, स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट रोड पर वॉकिंग कर रहा है, ये स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड विदाउट स्लोप, विदाउट इंक्लाइनेशन, बिना इंक्लाइनेशन के हमारे पास ये चलता चला जा रहा है, सिंपल सा है, चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए हैं, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ये है वेक्टर का फॉर्मूला ये है। अब हम लोग कहें कि सर इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, हमने कहा कि ठीक है क्वेश्चन हो जाए, और फिर आगे की जो प्रॉब्लम आप बता रहे थे कि अगर बारिश खुद टेढ़ी हो उसको सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ ये तो बात सही है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले हमने कहा कि अगर कोई मान लीजिए बारिश है, बारिश जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और उसका वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ है ये 4 मीटर पर सेकेंड। मान लो एक क्वेश्चन है, हमने कह दिया कि रैन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, रैन, और एक मैन है जो हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में नहीं, मतलब इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। थोड़ा सा एक चीज यहाँ क्वेश्चन से भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये देखिए ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रैन, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन वॉकिंग। तो अब हमारे पास बारिश किस डायरेक्शन में दिखाई देगी और कितने एंगल पर। तो वेलोसिटी ऑफ रैन जो दिया है 4 मीटर पर सेकेंड दिया है, और ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है 3 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में। तो हम लोग सबसे पहले तो डायरेक्शन के टर्म्स में ही कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ रैन इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ रैन 4 माइनस जे दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है 3 माइनस आई कैप। अगर हम लोग इस डायरेक्शन को x ले लें और इसको y ले लें तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 यानी हमारे पास -4j कैप और ये -3i कैप दिया हुआ है। अब हम लोग कहेंगे इसको छाता जो ये बारिश है इसको किस तरीके से दिखाई देगी और कितने एंगल पर रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो यानी हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये माइनस कर दिया हम लोगों ने। अब बताइए माइनस कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ रैन कितना है हमारे पास, -4j, और ये -3i, यानी क्या हो गया 3i माइनस 4j कैप। ठीक सर, ये वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। ये जो आया है इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन अगर हमें दिखाना हो तो कैसे होगा, अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्मेट में लिखें तो हमने कह दिया कि ये है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन था, लेकिन हमें वेलोसिटी माइनस करना है तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, ये वेक्टर के फॉर्मेट में होगा वेलोसिटी ऑफ रैन। तो ये जो हमारे पास ग्राफ आएगा ये ऐसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब देखिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन किस वेलोसिटी से आके टकरा रहा है, √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, हर कोई जानता है हर तरीके से, बस क्वेश्चन समझाना था इसलिए। वेलोसिटी ये कितना है 4 है, ये कितना है 3 है, हमें ये एंगल चाहिए कि ये एंगल कितना होगा थीटा, यानी ये एंगल हमें निकालना होगा थीटा। तो हम लोग कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू अम्ब्रेला को कैसे रखना पड़ेगा, इसको इस पर्सन को अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा,
यानी ऐसे रखेगा तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा। अम्ब्रेला जो इसने रखा है भाई, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर रखा है। इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर में ये हमारे पास प्लस में दिया 3, मतलब ये डायरेक्शन 3 आई होगा, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन अगर किया जाएगा माइनस में, तो ये प्लस 3 आई होगा, लेकिन हमें प्लस माइनस से कोई लेना देना है। 3 डिवाइडेड बाई 4, सर ये माइनस में है नहीं, उसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये आ जाएगा 3/4। डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए हैं, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 3/4 अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एंगल हमारे पास 37 डिग्री कितना होता है, ये 37 होता है, 53 होगा, ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। यानी tan इनवर्स 3/4 का वैल्यू होता है 37 डिग्री। तो इस चीज से हम लोग ये कह दिए कि यहाँ पर थीटा जो होगा 37 डिग्री पर होगा। 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसका वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन इतने वेलोसिटी से वो टकराएगी। 4 3 7 नहीं हुआ या 4 - 3 नहीं हुआ, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अगर जब रैन वर्टिकली हो रहा था और इधर चल रहा था, तो छाता इधर करना पड़ा था उसको, मतलब छाता ऐसे डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास मोशन हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है और आदमी इधर चल रहा है, तो हमें छाता ऐसे करना पड़ रहा है। यानी हम जिस डायरेक्शन में चलते हैं उस डायरेक्शन में हमारे पास बारिश आने की कोशिश करेगी, और बारिश अगर उस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने कहा कि देखो इस पर दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। अब हमने कहा कि चलिए ये मिटा देते हैं। क्वेश्चन आई होप कि समझ में आया होगा, अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से इसका मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा एक अगला, और उस पर आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आप करिएगा, क्योंकि अभी तो मैं लाइव नहीं हूँ, और देखिए लाइव कब से आप आते हैं हम लोग। अब हमने कहा कि देखिए क्वेश्चन दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम लोग ये कहें कि एक रैन जो है, इनिशियली रैन इस डायरेक्शन में हो रही है, वर्टिकल से ये हमारे पास एंगल 30 डिग्री पर ये हमारे पास रैन हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रैन। और हमने कह दिया कि देखो यहाँ पर एक आदमी है, और इससे हमने कह दिया कि इसको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि ये हमें बारिश वर्टिकल दिखाई दे। ये जो बारिश होना चाहिए, इस वेलोसिटी कितनी और किस डायरेक्शन में होगी कि हम लोगों को ये बारिश जो है वो कैसे दिखाई देगी, वर्टिकल दिखाई दे। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा यार, आप लोगों को समझना है। एक बात बताइए, अब मैं सॉल्यूशन बताने चल रहा हूं, आप लोग इसको सोचिएगा जरूर। हमने कहा कि या तो इधर चलाएंगे या तो इधर चलाएंगे, स्ट्रेट रोड में ये है। अब हमने कहा कि देखिए अगर वर्टिकल था और वर्टिकली डाउनवर्ड था, और आदमी अगर मैन इस डायरेक्शन में अगर चल रहा था, तो बारिश ऐसे टेढ़ी हो रही थी, मतलब इधर अगर ये इधर चलेगा तो ये बारिश ऐसे आती हुई। अब पहले से ही बारिश अगर इधर है और इधर ही चलने लगेगा तो बारिश तो और झुक जाएगी ना। बात तो समझिएगा जरूर मेरे प्यारे बच्चों। हमने कहा कि पहले वर्टिकल डायरेक्शन में बारिश हो रही थी और आदमी अगर ऐसे चलने लगा तो बारिश ऐसे टेढ़ी हो गई, और तेज चलने लगेगा तो और टेढ़ी हो जाएगी। अब हमने कहा कि बारिश पहले ही ऑलरेडी ऐसे टेढ़ी है, तो हमें इसको इस डायरेक्शन में घुमाना है, और इस डायरेक्शन में घुमाने के लिए हमें कितना चाहिए भैया, ये 30 डिग्री का है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हमारे पास इस डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर बारिश ऐसे होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो कितना वेलोसिटी आना चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ अगर हम लोग कहें कि ये है रैन, ये रैन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रैन, और हमने कह दिया कि ये इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास माइनस करना है। तो वेलोसिटी अगर हम लोग माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, हमें तो चाहिए ना वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए। हमने कहा कि ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है तो इसको डॉटेड से बना लो, तो माइनस किधर आएगा, ये इधर होगा, यानी माइनस हमारे पास इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा माइनस vm। तो ये हमको ये चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे वर्टिकल चाहिए। ये बात समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे शिष्यों, इस बात को समझिए। हमने कहा कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में, माइनस करेंगे तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, और माइनस करेंगे वेलोसिटी अगर बदल जाएगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। तो रिजल्टेंट हमने बना दिया, समझ गए कि नहीं, मजा आया।
हमने कहा कि देखो ये इंक्लाइंडेड है और इंक्लाइंडेड है, अगर मैन इधर जाएगा तब वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी न्यूमेरिकल तो अभी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें वर्टिकल अगर करना है, हमें मैग्नीट्यूड तो नहीं मालूम है, लेकिन रिजल्टेंट का ये मालूम है कि अगर ये 30 डिग्री पर है, हमारे पास इसका जो वेलोसिटी है हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो अगर हम लोग कहें कि ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। हमें वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं मालूम है, ये नहीं, लेकिन एंगल मालूम है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, काम खत्म। इसी तरीके का अगर हम लोग बहुत सारा अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे हम किस डायरेक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव रखेंगे और वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना होगा, तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, आराम से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर sin थीटा इक्वल्स टू Vm/VR कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू ये हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी मिल जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसे भी अगर निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन के लिए, या फिर हम लोग कंपोनेंट ही कर लेंगे वेलोसिटी। एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन का स्क्वायर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। तो कितने वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन से, तो वेलोसिटी ऑफ रैन तो हमें दिया ही होगा, हम लोग उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, या इन दोनों में इंडिविजुअल रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 30 इक्वल्स टू कितना आएगा, पर cos 30 इक्वल्स टू आ जाएगा Vrm डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रैन, वेलोसिटी ऑफ रैन, और sin 30 इक्वल्स टू अगर हम लोग को लिखना होगा तो sin 30 इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रैन। ये हम लोग इन्वर्स में करके हम लोग sin थीटा से Vrm और Vm हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिष्यों, क्वेश्चन इसमें यही बनेगा। अब ये हो सकता है दूसरा क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम ये इंक्लाइंडेड चल रहे हो महाराज इंक्लाइंडेड चल रहा हो, बारिश भी इंक्लाइंडेड हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए चैनल पर। जो भी चीजें अगर आपको डाउट होगा वो आप इसको मैसेज करेंगे, मैं इसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।